हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। और पीएन जंक्शन ही से ही डायोड बनता है। डायोड क्या होता है? डाई मीन्स दो होता है। तो मतलब दो जब पार्ट कांटेक्ट में रखे जाते हैं एक दूसरे के, और उसमें चार्जेस अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो कैसे फॉर्म होता है जंक्शन, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक पी टाइप का मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, और वो क्लोज कांटेक्ट में लाया गया एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, ये पी टाइप का सेमी सिलिकन था, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल था। तो एन टाइप में क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि नेगेटिव चार्ज रखेंगे, और यहाँ पर पी टाइप में होल्स होंगे जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर रखा गया, तो ये कांटेक्ट जब करेगा तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से दिखेगा आपको। स्टार्टिंग में ये रहेगा हमारा पूरा का पूरा होल्स, और ये रहेगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स। अब जब क्लोज कांटेक्ट में रखा जाएगा, तो यहाँ से कुछ होल्स इधर भागेंगे और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के पास आएंगे, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आकर के जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज होने के बाद कुछ इस प्रकार का रीजन बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ से होल्स निकल के गया था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास, तो जब ऐसा हुआ उस केस में क्या होगा कि होल्स जो है वो चला गया, और उसकी जगह पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। और होल्स जो न्यूट्रलाइज हुए, तो होल्स के चले जाने के कारण यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरफ। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो वो क्या हो जाता है? धनायन हो जाता है। तो धनायन होने की वजह से यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन होल्स इस तरफ नहीं जा पाएंगे, और यहाँ से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको एक रिपल्सन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर बीच में एक रीजन बन गया, वो जंक्शन बन गया, जिसको कहते हैं पीएन जंक्शन। क्योंकि ये पी और एन टाइप के मटेरियल से मिल करके कांटेक्ट में आने की वजह से ये जंक्शन बना है, इसलिए इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। और ऐसा करने से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वही दूसरे एक दूसरे से मिल करके न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, और उस रीजन में क्या हो जाता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की कमती हो जाती है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीट हो जाते हैं, और ये रीजन हमारा कहलाता है डिप्लीशन रीजन। क्योंकि अब यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रह ही नहीं गए हैं, तो चार्ज कैरियर ना होने की वजह से इसको डिप्लीशन रीजन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पी टाइप का सिलिकॉन है, उसको बोलते हैं एनोड, और जो टर्मिनल हमारा एन टाइप का होता है, उसको बोलते हैं कैथोड। तो ये कैथोड और एनोड टर्मिनल होते हैं डायोड के, और ये होता है हमारा डिप्लीशन रीजन होता है। और ये हमारा एन टाइप का सिलिकॉन मटेरियल है, ये पी टाइप का सिलिकॉन मटेरियल है। अब है पीएन जंक्शन। ये इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा जो टर्मिनल है दोनों एनोड और कैथोड वाला, वो अगर हमारा ओपन ही हो, मतलब उस पर कोई भी पोटेंशियल ना लगाया जा रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमें एक करंट बीच में देखने को मिलता है। और वो करंट क्या होता है? आईएस और आईडी। और आईएस और आईडी बराबर होते हैं, क्योंकि बाहर से कोई पोटेंशियल नहीं लगाया गया है, यानी टर्मिनल जो है हमारा वो ओपन है। तो उस केस में आईएस और आईडी बराबर होते हैं। इंटरनली देखा जाता है कि एक करंट फ्लो होता रहता है, लेकिन टर्मिनल ओवरऑल टर्मिनल पे हमें कोई करंट देखने को नहीं मिलता है। और जो मैंने बताया था बीच में डिप्लीशन रीजन होता है, तो डिप्लीशन रीजन अभी भी कायम रहता है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्जेस जैसा आपको दिख रहा होगा वो है, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्जेस कुछ दिख रहे होंगे। तो ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हमको एक बिल्ट इन वोल्टेज देखने को मिलता है, जो कि जंक्शन के अक्रॉस बनता है। क्योंकि कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से हमें
कुछ वोल्टेज दिखता है। जैसे हमारी जो बैटरी होती है उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही उसमें वोल्टेज रहता है। तो यहाँ भी सेम केस है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, और इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ही हमारा वोल्टेज यहाँ पर जंक्शन पर एक बिल्ट होता है, और उस वोल्टेज को कहते हैं बिल्ट इन वोल्टेज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वोल्टेज अगर ओपन जंक्शन के अक्रॉस देखा जाए तो वो 0 वोल्ट होता है, मतलब टर्मिनल पर बाहर आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और जो वी डॉट वोल्टेज दिखता है वो हमारा जंक्शन के दोनों साइड में चार्जेस के कारण हमारा अपीयर होता है। तो यहाँ ओपन सर्किट टर्मिनल में ही मैंने बताया जैसा कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट कैसे बनता है। तो इसमें क्या होता है, मेजोरिटी जो चार्ज होते हैं वो पी रीजन में वो डिफ्यूज होते हैं पी साइड टू एन साइड, और मेजोरिटी चार्ज जो एन रीजन में होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं एन साइड टू पी साइड, और इन्हीं दोनों करंट की वजह से ही हमारा डिफ्यूजन करंट पिक्चर में आता है। और जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो मैग्नीट्यूड चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो चलिए मैं पिक्चर में ही आपको ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और जो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं जंक्शन पॉइंट पे, और उसकी वजह से वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ऐसा करने पर होल्स और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के द्वारा जब होल्स इधर से इधर जाएगा तो एक करंट फ्लो कराएगा, और फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक और करंट हमारा फ्लो होगा, और ये दोनों ऐड हो करके हमारा करंट जो ओवरऑल प्रोड्यूस करते हैं वो करंट कहलाता है डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये डिफ्यूज हुए हैं, एक दूसरे से मिले हैं और ये करंट बना है, इसलिए डिफ्यूजन करंट कहलाता है। और ये दोनों करंट कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन का एन साइड से पी साइड की तरफ जाना और होल्स का पी साइड से एन साइड की तरफ आना और एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना, और उसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है वही करंट कहलाता है हमारा डिफ्यूजन करंट। और क्या होता है कि जो होल्स होता है उसमें हमको देखने को मिल जाता है कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, थर्मली कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है पी टाइप में, और यहाँ जो एन टाइप मटेरियल है उसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स रहते हैं। अब क्या होता है कि ये एक अट्रैक्शन फील करते हैं किसकी तरफ, यहाँ जो हमारा डिप्लीशन रीजन बना है, तो ये यहाँ से चल करके यहाँ डिप्लीशन रीजन के आसपास पहुंचते हैं, और जब यहाँ पर ये पहुंचते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि हमारा इन होल्स को यहाँ से उठाती है और यहाँ फेंक देती है। उसी प्रकार होल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके करीब आते हैं, और क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज इससे रिपल होकर के इनको इस तरफ से इस तरफ फेंक देती है। तो ऐसा करने की वजह से इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी जो थे पी टाइप में, और जो इलेक्ट्रॉन जो होल्स एन टाइप मटेरियल में थे उनको एक दूसरे की तरफ फेंक दिया गया, और इसकी वजह से एक करंट हमको मिला, और वो करंट हमारा क्या कहलाया, ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ड्रिफ्ट कर दिया गया एक टाइप के मटेरियल से दूसरे टाइप के मटेरियल की तरफ, तो ये हमारा कहलाता है ड्रिफ्ट करंट। तो जैसा मैंने बताया कि जो ID होता है वो IS के बराबर होता है अगर ये ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ पर दोनों टर्मिनल हमारे ओपन है, तो ये हमारा हो गया डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।